हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अपने 45 नंबर शिफ्ट है साथियों, अंतिम शिफ्ट है। ये है 3 दिसंबर 2023 की थर्ड शिफ्ट। कल से अपने करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट जीके जीएस के, जो पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वही करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न देखो। एक लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश किस राशि से अधिक नहीं होता। तो ये होगा 10 करोड़। 10 करोड़ से अधिक नहीं होगा संयंत्र और मशीनरी में निवेश राशि। प्रश्न नंबर 2 देखिए। किस अधिनियम ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को रोकने के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर बल दिया। तो वह था प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2000। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा का नेतृत्व है वो 1930 में किया था। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है, वो कौन सी ऋतु होती है। वो होती है शरद ऋतु। कौन सी? शरद ऋतु। 5 नंबर प्रश्न देखिए साथियों। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व किन 2 राज्यों में स्थित है। जो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर है ना, वो आपके केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन 2 नंबर। प्रश्न नंबर 6 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी। तो आपके सिक्किम राज्य की जनसंख्या यानी सबसे कम थी। प्रश्न नंबर 7 देखिए। अपना 7 नंबर कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा के उपन्यासकार कौन थे। जो सूरज का 7वां घोड़ा है उसके उपन्यासकार थे धर्मवीर भारती। 2 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी कप फुटबॉल से संबंधित है। जो है संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल से संबंधित है। 9 नंबर प्रश्न देखिए। टाइफाइड किसके कारण होता है। टाइफाइड है वो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु। प्रश्न नंबर 10 देखिए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। वो है विशाखापट्टनम। जो विशाखापट्टनम लोहा और इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 11। हनुक्का उत्सव निम्नलिखित में किस समुदाय से संबंधित है। जो हनुक्का उत्सव है वो यहूदी समुदाय से संबंधित है। कौन से? यहूदी। प्रश्न नंबर 12 देखिए। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन थे। जो अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार थे वो थे चंद्रकांत बाई सोमपुरा। प्रश्न नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी। जो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर गांधी जी और सहमति कब व्यक्त की गई थी। ये की गई थी 1931 में, जिस पर सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की सहमति व्यक्त की थी 1931। राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए।
ऊष्मा ऊर्जा के अनुप्रयोग से बर्फ टुकड़ों के परमाणु कंपन करने लगते हैं। एक बिंदु पर परमाणुओं में इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि वह अपनी स्थिर स्थिति से अलग हो जाते हैं और स्थिर संरचना को खो देते हैं। इससे हमें जल निर्माण के रूप में देख सकते हैं। इस विशेष बिंदु को क्या कहा जाता है? इस विशेष बिंदु को कहते हैं गलनांक। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है? जो त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है वह है संग्राही जनजातीय नृत्य। प्रश्न नंबर 16 देखिए, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 17 देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद आपका होगा 32। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार देता है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई? समवर्ती सूची की अवधारणा है वो आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 23 और 24। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, विश्वा और फुलाइच कहाँ के सांस्कृतिक त्योहार है? वह हिमाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के हैं विश्वा और फुलाइच। 21 नंबर प्रश्न देखिए, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लघु वित्त बैंक का लाइसेंस प्राप्त करने वाली कहाँ की कंपनी है? जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लघु वित्त बैंक का लाइसेंस प्राप्त करने वाली महाराष्ट्र की कंपनी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, 22 नंबर प्रश्न है कि किस कार्यक्रम को पुनर्संरचित करके उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया? वह है काम के बदले अनाज कार्यक्रम। राइट ऑप्शन 2 नंबर। प्रश्न नंबर 23 देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाह के रूप में परिभाषित करता है? अनुच्छेद 165 है वो महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था। प्रश्न नंबर 25, पंचमहल निम्न में से किस शहर में स्थित है? पंचमहल यूपी के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में क्या स्थित है? पंचमहल। प्रश्न नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली बार निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए औद्योगिक गतिविधियों को आरक्षित करने का कारण बना? वो था औद्योगिक नीति संकल्प 1956। प्रश्न नंबर 27 देखिए, देव समाज की स्थापना कब हुई थी? देव समाज की स्थापना हुई थी 1887 में। प्रश्न नंबर 28, दिल्ली पहली बार के शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी थी, वो थी तोमर राजपूत के शासनकाल के दौरान दिल्ली पहली बार राज्य की राजधानी बनी थी। प्रश्न नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू मुखी का
घरेलू मक्खी का जैविक नाम है वो है मस्का डोमेस्टिका। 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए, वर्ष 1829 में गवर्नर जनरल किसके द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया था? वो था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया 1829 में। प्रश्न नंबर 31 देखिए, बेरोजगारी का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार लोगों द्वारा बेहतर नौकरियों की तलाश में स्वेच्छा से नौकरियां छोड़ने का परिणाम है? वो है संघर्षात्मक बेरोजगारी। 32 नंबर प्रश्न देखिए, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध सितार वादक है, वह कौन है? माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? वह है रविशंकर, जो प्रसिद्ध सितार वादक भी है। प्रश्न नंबर 33 देखिए, शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक है और वह सितार बजाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 34 देखिए, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके परामर्श से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? वो सभापति और अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली में जन्मे भारतनाट्यम नर्तकों में से किसे वर्ष 2021 के लिए नृत्य पेरू-ज्योति पुरस्कार प्राप्त किया था? वो था गीता चंद्र। गीता चंद्र राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 36 देखिए, अपनी परिक्रमा के दौरान जब सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है? वो कहलाती है अपसौर। अपसौर। प्रश्न नंबर 37 देखिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा में जनजातीय कल्याण मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? वो किया जाता है राज्यपाल। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा, इन 4 राज्यों में जो जनजातीय कल्याण मंत्री है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 38, T20 क्रिकेट मैच में एक टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। प्रश्न नंबर 39, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी की स्थापना 1977 में हुई थी। नहीं, गलत है। भारत सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी में 50% का योगदान करती है, ये भी सही है। नरसिम्हा समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के सम्मेलन की अनुशंसा की, गलत है। सिर्फ जो सेकंड ऑप्शन है वही सही है। प्रश्न नंबर 40 देखिए, बीपीओ का फुल फॉर्म क्या है? बीपीओ का पूर्ण बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये इसका बीपीओ का पूर्ण रूप है। प्रश्न नंबर 41, पुरुलिया के भुवन कुमार किस नृत्य शैली के पुरस्कृत नर्तक है? वो है छऊ। राइट ऑप्शन सेकंड नंबर। प्रश्न नंबर 42 देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्षित वर्ष कौन सा है? 2045। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग है? स्कूप है वो आपके हॉकी खेल में ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्कूप का। प्रश्न नंबर 44, पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है, वो कौन है? राशिद खान। 2022 में पद्म भूषण मिला राशिद खान को, ये शास्त्रीय संगीतकार है। प्रश्न नंबर 45, नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? वो था कथक नृत्य के लिए। प्रश्न नंबर 46, क्रिकेट में निम्नलिखित में से किस लेग बिफोर एलबीडब्ल्यू माना जाता है कि बल्लेबाज का शरीर ऐसी गेंद के ठीक सामने आ जाए कि उसके शरीर से न लगती तो विकेट से टकरा जाती, ये होती है एलबीडब्ल्यू।
प्रश्न नंबर 47, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता था? वो है 6। प्रश्न नंबर 48, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पारदर्शी साबुन बनाने के लिए एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 49, कृषि और कल्याण मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में वर्ष 2021-22 में कितने मिलियन टन की रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान है? वह 316.06। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक राज्य भारत के क्षेत्र भीतरी कानूनों की समक्ष सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा? वो अनुच्छेद 14। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रोज़ाना शाम 6 बजे आपको मिलेगी मैथ PYQ की वीडियो।